बॉलीवुड में मीना शौरी की कहानी हमेशा अनसुनी ही रही, क्योंकि ये भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस गई थी। जन्मी भी वहीं थी, पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में, लेकिन तब देश बटा नहीं था। इनका असली नाम खुर्शीद बेगम था, जो लाहौर में ही पली बड़ी थी। भारी गरीबी और मुफलिसी में दिन गुजरे। बड़ी बहन की शादी मुंबई के एक अच्छे घर में हो गई, तो बहन के साथ ये भी लाहौर से मुंबई आ गई। खूबसूरत थीं, तो सोहराब मोदी ने इन्हें एक्ट्रेस बना दिया। खुर्शीद बेगम का फिल्मी नाम था मीना। मीना ने 5 शादियां की, लेकिन कोई भी ज्यादा टिकी नहीं। 3 शादियां भारत में और 2 पाकिस्तान में। 1956 में ये अपने तीसरे पति के साथ एक फिल्म के सिलसिले में पाकिस्तान गई, तो फिर कभी नहीं लौटी। पति को भारत लौटा दिया और खुद पाकिस्तान की होकर रह गई। इसी पति के लिए ये मुस्लिम से हिंदू बनी थी, लेकिन पाकिस्तान में बसने के लिए दोबारा इस्लाम कबूल किया। पाकिस्तान में भी 2 शादियां की, लेकिन वो भी नाकाम रही। इन्हें लक्स गर्ल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता रहा। वहां उनकी जिंदगी आसान नहीं रही और मौत तो उससे भी बुरी थी। 17 नवंबर 1921 खुर्शीद जहां का जन्म ब्रिटिश इंडिया के रायविंड पंजाब के बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ये 4 भाई बहनों में दूसरी सबसे बड़ी बहन थी। जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक रहा, लेकिन जब पिता की सारी संपत्ति छिन गई तो उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। फिरोजपुर में इनके पिता ने चंद बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। खुर्शीद बेहद छोटी थी जब पिता रंगाई के बिजनेस के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ भी बिजनेस डूब गया। आर्थिक तंगी से तंग आकर पिता माँ और बहनों को खूब पीटा करते थे। पिता ने खुर्शीद की बड़ी बहन वजीर बेगम की शादी एक सेटल लड़के से करवा दी, जिसके बाद वो बॉम्बे आकर बस गई। चंद सालों बाद जब पिता के जुल्म बढ़ने लगे तो बड़ी बहन वजीर ने खुर्शीद के लिए लड़का ढूंढने की मंशा से उसे और माँ को भी अपने साथ रहने बॉम्बे बुला लिया। मीना को हमेशा से ही अभिनय का शौक रहा, लेकिन मुस्लिम कंजर्वेटिव परिवार इसके खिलाफ था। एक दोस्त की मदद से मीना ने पिता से छिपते हुए लैला मजनू पर बने प्ले में हिस्सा लिया और लैला का रोल निभाया। 12 साल की मीना जैसे ही स्टेज पर परफॉर्म करने पहुंची तो पिता को इसकी भनक लग गई। पिता गुस्से में उन्हें चलती परफॉर्मेंस से खींच लाए। मीना का अभिनय इतना दमदार था कि उन्हें अधूरी परफॉर्मेंस के बावजूद कई नाटकों के ऑफर मिल रहे थे। घर में एक समय ऐसी तंगी आई कि पिता ने मीना को कोलकाता के एक प्ले की इजाजत दे दी, क्योंकि उन्हें इससे 350 रुपए फीस मिलने वाली थी। इजाजत तो मिल गई, लेकिन पिता ने इसी समय इनकी शादी करवाने और उन्हें लाहौर ले जाने का फैसला किया। मीना ने इस बार पिता के सामने घुटने नहीं टेके। झगड़ा हुआ और मीना बहन के साथ बॉम्बे में ही रुकी रही। एक दिन मीना उर्फ खुर्शीद अपनी बहन और उनके पति के साथ सिकंदर फिल्म के मुहूर्त में गई थी। खुर्शीद बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। इसी इवेंट में उन पर फिल्म मेकर सोहराब मोदी की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत खुर्शीद को सिकंदर फिल्म में एक रोल देने का फैसला किया। सोहराब मोदी ने फिल्म के लिए खुर्शीद का नाम बदलकर मीना कर दिया। 1941 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हिट सिकंदर फिल्म मीना की पहली फिल्म बनी, जिसमें उन्होंने राजा तक्षशिला की बहन का रोल प्ले किया था। सिकंदर फिल्म की शूटिंग करते हुए मीना को एक्टर प्रोड्यूसर जगरू राजा से प्यार हो गया। दोनों ने इसी साल 1941 में शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता 6 महीने से ज्यादा चल नहीं सका। सोहराब मोदी के मिनर्वा मूवी टोन प्रोडक्शन में बनी 3 और फिल्मों फिर मिलेंगे, पृथ्वी वल्लभ और पत्थरों का सौदागर में भी मीना ने साइड लीड बनकर काम किया। मीना ने सोहराब के प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ऐसे में उन पर दूसरे प्रोडक्शन की फिल्में साइन करने पर पाबंदी थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत मीना को हर महीने 650 रुपए फीस मिला करती थी। इस समय लाहौर के रूप के शौरी मीना को लेकर शालीमार फिल्म बनाने के लिए बॉम्बे आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना वो फिल्म नहीं कर सकी। रूप के शौरी वापस लाहौर जाकर अपना बिजनेस करने लगे। खुर्शीद काम के सिलसिले में लाहौर गई, जहां उन्होंने दलसुख पंचौली की 2 फिल्म शहर से दूर और अरसी साइन की। जैसे ही इस बात की भनक सोहराब मोदी को लगी तो उन्होंने मीना के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। कोर्ट केस हुआ और मीना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लग गया। दरअसल उस जमाने में हर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता था, लेकिन मीना के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए सोहराब मोदी ने उनसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था।
कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए सोहराब मोदी ने मीना से 60,000 रुपए मांगे, लेकिन ये उनके लिए एक बड़ी रकम थी। मीना ने इस समय सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब की मदद ली। आखिरकार 30,000 रुपए पर मामला सेटल किया गया। सोहराब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मीना ने लाहौर में शहर से दूर और अरसी जैसी फिल्में की। बंटवारे से पहले लाहौर में उनकी आखिरी फिल्म पतझड़ रही, जो 1948 में रिलीज हुई। 1948 में रूप के शौरी का लाहौर में स्थित स्टूडियो जला दिया गया। भारी घाटा होने के बाद रूप के शौरी बॉम्बे आ गए, जहां मीना ने उनकी मदद की और प्रोडक्शन हाउस शौरी फिल्म्स शुरू करवाया। प्रोडक्शन की पहली फिल्म चमन थी, जिसमें मीना ही उनकी हीरोइन बनी। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद की पहली पंजाबी सुपरहिट फिल्म रही। पहली हिट फिल्म के बाद रूप के शौरी ने मीना को लेकर एक थी लड़की बनाई। फिल्म का गाना लारा लप्पा लाए रखदा इतना फेमस हुआ कि ये ट्रेंड सेटर गाना सालों तक याद किया गया। इसके बाद से ही मीना को लारा लप्पा गर्ल नाम से पहचाना जाने लगा। ये फिल्म उस जमाने में सबसे बड़ी हिट रही। इसके बाद रूप के शौरी भी टॉप कॉमेडी फिल्म डायरेक्टर बन गए। 1945 के आसपास मीना ने एक्टर और कोई स्टार अल नासिर से शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही ये शादी टूट गई। दोनों की शादी और तलाक का खुलासा तब हुआ जब अल नासिर ने 1947 में पॉपुलर एक्ट्रेस वीना से शादी की। फिल्म इंडिया के एक कॉलम में राइटर ने लिखा कि अल नासिर, जो मीना के पूर्व पति हैं, वो अब वीना से शादी कर रहे हैं। मीना भारत में तेरी निशानी, अनमोल रत्न, ढोलक, 1 2 3 जैसी कई फिल्मों में नजर आई। रूप के शौरी के साथ काम करते हुए मीना ने उन्हीं से तीसरी शादी की और धर्म बदलकर हिंदू बन गई। ये शादी कब हुई इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये शादी करीब 7-8 सालों तक चली थी। रूप के शौरी से शादी के दौरान ही मीना सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। ये पहली बार था जब मीना की शादी की जानकारी सार्वजनिक तौर पर बाहर आई और उन्होंने अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ा। रूप के शौरी और मीना को पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने मिस फिल्म बनने के लिए इंडिया से पाकिस्तान बुलाया। दोनों गए भी और फिल्म बनी भी और हिट रही, लेकिन जब वापसी का समय आया तो पाकिस्तान में अपना रुतबा देखकर मीना ने रूप के शौरी के साथ लौटने से इनकार कर दिया। रूप मीना को छोड़कर अकेले वापस आ गए और दोनों की शादी टूट गई। पाकिस्तान में बसते ही मीना ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तानी फिल्मों में काम करते हुए मीना ने प्रोड्यूसर रजा मीर से चौथी शादी की। कारण और साल की किसी को जानकारी नहीं है। 1958 की फिल्म आखिरी निशानी के बाद से ही मीना शौरी की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगी। कुछ समय बाद इन्हें फिल्मों में साइड रोल और नेगेटिव रोल मिलने लगे। कभी ये मौसीकर में वैम्प बनी तो कभी फिल्म खामोश रहो में कोठी की मालकिन। साइडलाइन किए जाने से मीना नाखुश रहने लगी और छोटी फिल्में छोड़ने लगी। 1963 की फिल्म जमालो की शूटिंग के दौरान ही मीना ने अपने कोई स्टार असद बुखारी से 5वीं शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही दोनों का रिश्ता टूट गया। बताया गया कि असद का व्यवहार मीना के साथ ठीक नहीं था और वो उनके साथ मारपीट करते थे। 1960 में एक प्रेस नोट के जरिए अनाउंसमेंट की गई कि मीना शौरी भारत लौट रही हैं। उन्हें पंजाबी फिल्म में जट्टी पंजाब दी में साइन किया गया है, लेकिन अफसोस की ये फिल्म बनी ही नहीं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद मीना गुमनामी और अकेलेपन में जिंदगी जीने लगी। जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो गए और कंगाली की कगार पर आ खड़ी हुई। गरीबी ऐसी आई कि आलीशान घर छोड़कर ये 2 कमरों के किराए के घर में रहने को मजबूर हो गई। ये किराए का घर उन्होंने लाहौर की मोहिनी रोड पर लिया था। घर में अकेले रहते हुए कोई इनका ख्याल रखने वाला तक नहीं था। 5वीं शादी टूटने के बाद और कंगाली के दौर में मीना भारत आई। कहा जाता है कि मीना के तीसरे पूर्व पति के शौरी उनसे बेहद प्यार करते थे। जैसे ही मीना भारत लौटी और जैसे ही रूप के शौरी को उनके आर्थिक तंगी की जानकारी मिली तो उन्होंने बिना मीना को बताए गुपचुप तरीके से उनकी आर्थिक मदद की। मीना बेहद स्वाभिमानी थी। अगर उन्हें इस बात की खबर होती तो वो कभी मदद नहीं लेती। 1973 में रूप के शौरी का निधन हो गया और मीना को पैसे मिलने बंद हो गए। चंद मौकों पर मीना ने खुद को हरे भरे पेड़ों के बीच नजर आने वाला ऐसा सूखा पेड़ बताया जिसे सब काटने और जलाने की कोशिश करते हैं। 3 सितंबर 1989 को अकेलेपन में मीना ने दम तोड़ दिया।
ना कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला था, ना इसकी जिम्मेदारी लेने वाला। आखिरकार चंद पड़ोसियों ने चंदा इकट्ठा कर इनका अंतिम संस्कार किया।